स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबू सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनका बयान पूरी तरह से सही है और यह सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने कहा, मोदी जी को बाबू सिंह की बयान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका बयान मेरे बयान से बिल्कुल उलट नहीं है। मौर्य ने बीजेपी की गतिविधियों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के दावों के बावजूद न तो रोजगार बढ़ा और न ही गरीबी खत्म हुई। उन्होंने दावा किया कि 80 करोड़ लोग आज भी 5-10 किलो राशन पर निर्भर हैं। मौर्य ने किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन उनकी मांगों को आज तक स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, किसानों की एक ही मांग थी, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने माँ के सम्मान को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, माँ माँ होती है, चाहे वो हरवाहे चरवाहे की माँ हो या ऋषि मुनि की। हम सभी माता का सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने बिहार में गठबंधन सरकार के केंद्रीय मंत्री और राम कथाचार्य पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि एक संत को संत की भाषा बोलनी चाहिए। उन्होंने एक कथित बयान का जिक्र किया जिसमें मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मौर्य ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ऐसे बयान संतों की गरिमा के खिलाफ है। मौर्य ने कारपोरेट घरानों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों की इशारे पर चल रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की साजिश रच रही है। जनता को चाहिए कि वह बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाए और देश के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को वाराणसी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी ने अभी तक उनके बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही इस पर जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी की माँ हम सब की माँ है। माँ माँ होती है, मानी प्रधानमंत्री की माँ हो, हरवाहे चरवाहे की माँ हो या रिक्शे वाले की माँ हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ एफआईआर करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। और गाली देने वाले की जो फोटो आई है उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कई बार वायरल हुई है। तो ऐसा तो प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिला करके साजिश के तहत इस पर राजनीति करने की कोशिश की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और माता जी को जो गाली दिया उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। शुभकामना देता हूं कि जन्मदिन पर मेरा एक सुझाव भी है कि वह देश के प्रति जवाबदेह हों, अदानी अंबानी के हाथों में देश को गिरोही न रखें। यही उनके जन्मदिन पर देश को सबसे बड़ा तोहफा हो। 75 साल के हो गए हैं, उनका कहना था कि 75 साल बाद राजनीति खत्म हो जाएगी। बहरहाल लोकतंत्र में उम्र, लोकतंत्र में, संविधान में उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको भाजपा ने घोषित किया था, भाजपा ही तोड़ रही है, तो ये भाजपा को ही मुबारक हो। अपनी जनता पार्टी से कोई लेने देना नहीं। आप भाजपा का माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम ही बधाई दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी बधाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश को बांटने की साजिश की जा रही है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, मोदी जी को इस पर भी गंभीर होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी के तो कुछ और ही बयान आ रहा है। बाबूलाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि शाम होते ही स्वामी प्रसाद जी बेकाबू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बहरहाल जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हूं। उनके बयान से आपका बयान पूरा का पूरा उल्टा है, इसलिए उसका उत्तर में। आज प्रधानमंत्री जी गया में हैं, पिंडदान करने पहुंचे हुए हैं। लगातार बिहार दौरे और बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री। भाई, माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। पिंडदान करने गए, वो उनका निजी मामला है। तो इससे अपनी जनता पार्टी कोई लेने देना नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये दूसरी बार वो करने जा रहे हैं। देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की
एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर की चौपट कर रहे हैं। सरकार उस पर रोक लगाने में प्रभावहीन रही है। किसान को आज अपने खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है,